हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, जैसा कि राजस्व कर्मचारी का प्रस्तावित था कि इसका लेवल का इंक्रीजमेंट किया जाएगा और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है उसको ग्रेजुएशन रखा जाएगा। अब जो है फाइनली इसका नोटिफिकेशन आ चुकी है और सीधा सीधा ये 3500 प्लस सीटों पर इसका असर होने जा रहा है। प्रॉपर ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से सारी जानकारी को हम लोग देखेंगे और देखिए अब इसमें केवल ग्रेजुएट पास ही अप्लाई करेंगे। देखिए चयन की प्रक्रिया, लेवल, सब कुछ बदल जाएगा यहाँ पे। ये मोस्ट प्रोबेबली लेवल 4 की जॉब होने जा रही है आपकी। तो क्या इंटर लेवल वाले अभ्यर्थियों का क्या होगा, क्योंकि वो लोग तो इंटर पास पे ही राजस्व कर्मचारी के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं जो कि 2023 में ही आया था। देखिए आपको इस चैनल पे आए हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक एक जानकारी आपको ऑथेंटिक रूप से दी जाती है जिससे कि आप सही मार्गदर्शन के साथ अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सुनिश्चित कीजिए कि इस चैनल पे हैं तो अगर अब तक नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और पूरी अपडेट को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आज मॉर्निंग में ही हमने आपको अपडेट किया था कि देखिए दोनों की योग्यता में अब चेंजेज आ गया है। अब जो भी वैकेंसी आएगी राजस्व कर्मचारी की उसमें ग्रेजुएट मांगा जाएगा और पहले इंटर लेवल माना गया था। तो मैंने बताया था मॉर्निंग में कि चांसेस अब कम है कि आपका जो फॉर्म है वो न्यू उसमें जो ओपन की बात चल रही थी री ओपन हो, तो मुझे नहीं लगता कि अब ओपन करेगा है, क्योंकि दोनों में योग्यता भिन्न हो जाएगी और अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट आप बीच खेल में खेल का नियम नहीं बदल सकते हैं। सबसे पहले नोटिस को देखिएगा। अब जिससे कि देखिएगा कल ही ये 2 सितंबर को मंत्रिपरिषद से मुहर लगी थी। इस पर कैबिनेट बैठक में इसको अप्रूवल दे दिया गया था कि नई नियमावली इसकी जारी की जाए जो 2025 की नियमावली है। हालांकि अभी ये वेबसाइट पर आपको नहीं मिलेगी, लेकिन आप सबके लिए इतना तो मेहनत बनता है कि आपको इसकी सूचना पहले उपलब्ध करी जाए, इसलिए मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले एक नोटिस को दिखाता हूँ मैं। देखिए यही नोटिस है जो सबसे पहले इसमें प्रस्तावित हुआ कि राजस्व कर्मचारी के जो पद हैं कि निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट या समकक्ष से उत्क्रमित कर स्नातक या समकक्ष करते हुए वेतनमान स्तर लेवल 2 से वेतन स्तर 4 करने हेतु विभाग को प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया था। और देखिए इसके अलावा पंचायत सचिव का भी भेजा गया था। तो इसमें पहली मुहर तो फाइनल हो चुकी है जो आपकी राजस्व कर्मचारी की है। इसका जो लेवल है आपका वो लेवल 4 हो चुका है, यानी कि ग्रेड पे की बात करें तो 24 ग्रेड पे का आपका जॉब हो गया है, जहां पहले आपका लेवल 2 था अब लेवल 4 हो गया है। तो इसकी योग्यता जो है वो भी बदल गई है, चयन की प्रक्रिया भी बदल गई है, क्योंकि अब जो वैकेंसी होगी वो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल में होगी, सीजीएल के साथ में होगी। तो पूरी अपडेट को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो मन में ये भी डाउट होगा कि हम तो पहले ही भर चुके हैं और केवल मेरा इंटर है, तो क्या इंटर लेवल में जो राजस्व कर्मचारी है उसमें भी कोई बदलाव किया जाएगा, क्या हम लोग उसके लिए नॉट एलिजिबल हो जाएंगे? तो उसका भी सारा डाउट यहाँ पे हम लोग वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार अधिसूचना है ये। अभी आप वेबसाइट पर ढूंढना की कोशिश कीजिएगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको अभी गजट से पास करना है। तो देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल राजस्व कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया एवं अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली गठित करते हैं। विनियमित यानी कि उसमें स्ट्रक्चरल बदलाव करने के लिए। संक्षिप्त नाम देखिएगा यहाँ पे विस्तार एवं प्रारंभ। यह नियमावली बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2025 कही जा सकेगी और इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी। अभी गजट में इसको प्रकाशित नहीं किया गया है, लेकिन कल परसों तक प्रकाशित कर दिया जाएगा। 2 नंबर में देखिएगा तो इस नियमावली में जब तक किसी बात विषय संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो तो राज्य सरकार से अभिप्रेत है बिहार सरकार, विभाग से अभिप्रेत है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत चूँकि ये वैकेंसी होगी। और यहाँ पे देखिएगा राज्यपाल से अभिप्रेत है बिहार के राज्यपाल, संवर्ग से अभिप्रेत है बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग, नियुक्ति प्राधिकार तो संबंधित जिले के समाहर्ता, ठीक है, तो समाहर्ता के तहत इनको इंक्लूड किया गया है। और अनुशासनिक प्राधिकार से अभिप्रेत है कि नियुक्ति प्राधिकार अथवा इसके द्वारा निर्धारित कोई अन्य प्राधिकार। और यहाँ पे देखिएगा तो आयोग से क्या अभिप्रेत है, चूँकि एग्जाम कौन सी आयोग अब इसकी लेगी, तो अभी भी देखिएगा बिहार कर्मचारी चयन आयोग अथवा यहाँ पर देखिएगा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कोई अन्य प्राधिकार से ली जा सकेगी। तो लेवल 4 का ये जॉब हो गया है, इसमें ये सबसे बड़ा बदलाव है। अभी आगे देखिएगा इसमें तो वर्ष के अंदर
रिक्ति से अभिप्रेत है कि सेवा में नए पदों का सृजन, सेवानिवृत्ति, मृत्यु, त्यागपत्र से हटाए गए और पदच्युत किए गए अथवा किसी अन्य कारण से किसी विशिष्ट वर्ष में उद्भित रिक्ति। ठीक है। अब देखिए ये एक और बड़ा बदलाव किया गया इसमें जो है आपका कि संवर्ग का गठन। तो यह राज्य स्तरीय और अस्पत्रित संवर्ग होगा जिसमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधीनस्थ सभी स्थापना इकाइयाँ होगी। देखिए पहले क्या होता था ना कि ये जिला स्तर पे होता था और एक जिला में चले गए तो उसमें आपको वहीं पे उसी जिला में एक जगह से दूसरे पंचायत में आपको ट्रांसफ़र, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में, इस तरीके से आपका ट्रांसफ़र किया जाता था। लेकिन ये सबसे बड़ी मांग थी तो ये एक्सेप्ट हो गया। इस नियमावली में इसको मेंशन भी कर दिया गया है कि अब आपका जो ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग है पूरे राज्य स्तर पे किया जा सकेगा। और एक मांग थी आपकी, उसको अभी नहीं मानी गई है। इस संवर्ग के सदस्यों का पदस्थापन उनके गृह जिला में नहीं किया जाएगा, परंतु उनकी सेवानिवृत्ति के 1 वर्ष के अंदर इच्छित पदस्थापन पर विचार किया जा सकेगा। यानी कि जहाँ पे वो जाना चाहेंगे तो विचार उस पर किया जाएगा। इस नियमावली के लागू होने के पूर्व राजस्व कर्मचारी के मूल कोटे में नियुक्त एवं कार्यरत कर्मी स्वतः इस संवर्ग में समझे जाएंगे। और स्वीकृति बल देखिएगा तो इस संवर्ग में आगे मैं क्लियर करूंगा एक एक पॉइंट, आपका जो भी डाउट है आपका यहाँ पे एक भी डाउट बाकी नहीं रहेगा। इस संवर्ग में राजस्व कर्मचारी के पदों की संख्या उतनी ही होगी जितनी इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथि तथा राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत आधारित किए गए हों तथा उसके बाद की तिथियों से राज्य सरकार द्वारा समय समय पर आवश्यकता अनुसार स्वीकृत या आधारित की जाएगी। ठीक है। उम्र सीमा देखिएगा तो देखिए उम्र सीमा में बदलाव हो गया है। यहाँ पे पहले क्या था, चूँकि इंटर लेवल पास पे था तो आपका मिनिमम एज जो है आपको 18 साल मांगा जाता था, 18 ईयर्स। और मैक्सिमम का तो कंडीशन सेम है कि 37, 40 और 42 अलग अलग कैटेगरी के अनुसार। बट यहाँ पे मिनिमम अब देखिएगा तो उम्र सीमा क्या दिया गया है, राजस्व कर्मचारी के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु जिस वर्ष आवेदन आमंत्रित किया गया हो उस वर्ष के 1 अगस्त को 21 वर्ष से कम नहीं होगी। अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो हमने बताया यहाँ पे। तो मिनिमम आपका इसमें एज हो गया 21 साल। जो 21 साल के होंगे वही राजस्व कर्मचारी बनेंगे। और आरक्षण देखिएगा यहाँ पे राजस्व कर्मचारी के पद पर नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय समय पर रोस्टर के अनुसार की जाएगी। भर्ती देखिएगा तो राजस्व कर्मचारी के पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय समकक्ष संस्थान से स्नातक या समकक्ष अर्हता प्राप्त अनिवार्य होगी। तो यहीं से आपकी सारी प्रक्रिया बदल गई। अब जो ये आपकी परीक्षा होगी स्नातक स्तरीय परीक्षा हो गई है। पहले क्या था कि इंटर लेवल पास अभ्यर्थी बनते थे, तो अब इसके लिए आपको ग्रेजुएट योग्यता रखी गई है और लेवल इसका 4 कर दिया गया है जो कि आगे कन्फर्म हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा तो राजस्व कर्मचारी के पदों पर सीधी भर्ती आयोग द्वारा स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए नियत मापदंड एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षा फल के आधार पर मेधाक्रम में प्राप्त अनुशंसा के आधार पर की जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर स्नातक स्तरीय यानी कि आपका कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन CGL से आपकी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाई जाएगी इसकी। अब देखिए आपके मन में सवाल होगा, यहाँ पर परीक्षा अवधि 1 साल की होगी, ये सारा चीज़ मेंशन किया गया है। और बाकी आपका विभागीय जो परीक्षा होगा यहाँ पे वो लिया जाएगा सेवा संपुष्टि के लिए। तो ये हो गई आपकी वरीयता। और देखिएगा तो कल ही का यहाँ पे सीधी भर्ती से नियुक्त राजस्व कर्मचारी की वरीयता आयोग द्वारा जो आपका मेधा क्रम रहेगा उसी के अनुसार संसूचित की जाएगी। और यही मूल कोटि का पद होगा आपका। यहाँ पे देखिएगा तो कल का मैं सिग्नेचर दिखाता हूँ आपको। देखिए 2 सितंबर का सिग्नेचर है, हालांकि अभी वेबसाइट पे नहीं मिलेगा। तो अब देखिए इंटर लेवल वाले हैं उनके मन के डाउट को हम क्लियर कर दें। यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे आपने देखा, अब देखिए यहाँ पे इस नियमावली के लागू होने के पूर्व राजस्व कर्मचारी के मूल कोटि में नियुक्त एवं कार्यरत कर्मी स्वतः इस संवर्ग में शामिल हो जाएंगे। यानी कि इस नियमावली के पहले तक जो भी राजस्व कर्मी बने हैं उनका भी लेवल क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और इनके समकक्ष हो जाएंगे। इवन जो आपका इंटर लेवल फॉर्म आया है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि वैकेंसी के बीच में आप रूल नहीं चेंज कर सकते हैं, तो ऑलरेडी इंटर लेवल पे वो फॉर्म निकली है, तो आपको परेशान नहीं होना है। आप इंटर लेवल पे पास जरूर होंगे उस भर्ती में, आपसे ग्रेजुएशन की कोई डिग्री नहीं मांगी जाएगी आगे, लेकिन आप लेवल 4 में ही सीधे जाएंगे और आप लेवल 4 की सैलरी लेंगे और इसी संवर्ग में आपको शामिल भी किया जाएगा। तो मैं इसीलिए सुबह में बोला कि ये भर्ती अब मुश्किल लग रही है कि रीओपन होगी, चाहे इसमें कितना भी सीट ऐड हो जाए। क्योंकि पहले क्या था कि उसमें इंटर लेवल पास अप्लाई किए थे, अब नियमावली प्रवृत्त हो गई है, तो इसके बाद अगर रीओपन करते हैं आप तो उनसे आप ग्रेजुएट मांगेंगे, तो एक ही पद के लिए एक बार आप इंटर से भरवाएंगे और एक बार ग्रेजुएट से, तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ओपन होगा वो फॉर्म। तो उससे भी कई सारे कमेंट किए थे कि ऐसा ही बता रहे हैं, तो मैं जो भी बोलता हूँ वो ऑथेंटिक बोलता हूँ,
चाहे वो आपको अच्छा लगे, आपके हित के विपरीत हो, लेकिन जो सच्चाई रहेगी वही आपको बताएंगे। तो ये फ़िलहाल अपडेट है, और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए मैं कोशिश करता हूँ कि हर अपडेट आपको सबसे पहले अपडेट कर दें। तो बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। मिलते हैं फिर नए अपडेट में।